आज आपके साथ कलेजी मसाला बनाने की नेक्स्ट लेवल की रेसिपी शेयर करूंगा और इंशाल्लाह जब भी आप मेरे तरीके से ये कलेजी मसाला बनाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। वैसे भी दोस्तों आप घर में कलेजी बनाते हैं, मगर एक मरतबा इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे आके आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है, एक दो छोटी छोटी टिप्स हैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने ली है 1 किलो बड़े की कलेजी। आप मटन की ले सकते हैं, बीफ की, जो भी आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। चिकन की अगर कलेजी आप ले रहे हैं तो उसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दें और थोड़ा सा आप इसके अंदर दूध शामिल कर दें। तो सबसे पहला जो अभी हम काम कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं कि कलेजी की जो स्मेल है और जो इसके अंदर ब्लड होता है ना उसको निकालने का। ठीक है, वैसे ताज़ी कलेजी के अंदर स्मेल नहीं होती, उसकी अपनी एक खुशबू होती है कलेजी की, मगर कुछ लोगों को पसंद नहीं होती। और ब्लड जब तक कलेजी के अंदर रहेगा ना, इसके अंदर से वो जो खुशबू है, स्मेल है, वो आपको आएगी। तो दूध और लहसुन के अंदर डाल के कम से कम आप इसको 30 से 40 मिनट या टाइम ज़्यादा हो तो 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दें, ताकि जितने भी ब्लड वगैरह हो वो इसके अंदर से रिमूव हो जाएगा और स्मेल जो भी आपको आती होगी वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी और इसका जो कलर है ना, ये बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा कलेजी का। तो मैं तकरीबन 1 घंटे इसको दूध के अंदर ही रखूँगा, उसके बाद इसको धो के हम बनाएंगे। कलेजी धोने के बाद दोस्तों कोई भी एक छोटी सी कढ़ाई रख लें, उसके अंदर 1 कप यानी कि 200 ml आपने कुकिंग ऑयल डाल देना है और कलेजी उठा के कुकिंग ऑयल में डाल देनी है। देखें धोने के बाद कितनी साफ़ हो गई है, ज़रा सी भी स्मेल नहीं है इस कलेजी के अंदर, यकीन करें। तो सबसे पहले कलेजी को तेल के साथ फ्राई करना है 1 से 2 मिनट। उसके बाद इसके अंदर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट कलेजी को फ्राई करने के बाद 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने इसके अंदर डाल देना है। अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ भी कलेजी की जो स्मेल है, अगर थोड़ी बहुत होगी भी सही ना, तो वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसके साथ आपने क्या करना है, कोई 3 से 4 हरी मिर्चें इसको चॉप कर लें या इसका पेस्ट बना लें, वो भी साथ में आपने इसमें ऐड कर देनी है। ज़्यादा बेहतर तो ये है कि बारीक बारीक कटिंग कर लें। 3 से 4 हरी मिर्चें वो इसके अंदर ऐड कर दें। तेज़ वाली हैं तो 1 आधी कम रख लीजिएगा, अगर मोटी मिर्चें हैं तो 1 आधी फालतू कर देनी है आपने। अब इसको आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, जब तक कलेजी का जो पानी है ना अपना वो ड्राई ना हो, तब तक आपने इसको फ्राई करना है। और बीच बीच में से ना 1 आध दफ़ा आपने चम्मच इसमें चला देना है। तो ये देखें दोस्तों, कलेजी का जो पानी है ना तकरीबन इसमें से ख़त्म हो चुका है। अब हमने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट शामिल करना है। अच्छा, मैंने टमाटर का पेस्ट सिंपली मशीन से बनाया था, जूसर वाले जग के अंदर बना के, और इसको ना मैंने छान लिया है ताकि इसके जो बीज हैं वो निकल जाएं और जो स्किन है ना टमाटरों की वो भी हट जाए। तो अगर आप चाहें तो टमाटरों को छन्नी से छान के भी ले सकते हैं। 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच ज़ीरे का पाउडर आपने इसमें ऐड कर देना है। आधा चम्मच हल्दी का इसमें शामिल कर देना है। बहुत ज़्यादा मसालों की भरमार नहीं करनी। सारे मसाले मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर कवर लगा देना है 10 से 12 मिनट के लिए, और चूल्हा थोड़ा सा कम कर देना है ताकि कलेजी हमारी गल जाए। ठीक है, 10 से 12 मिनट में टमाटर का जो पानी है ये भी खुश्क हो जाएगा। तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको कवर लगा के मैंने पकाया था। अब आप देख रहे हैं ना कि टमाटर का पानी खुश्क हो गया है। 4 से 5 हरी मिर्चें और कोई 3 से 4 चम्मच के करीब आपने इसमें दही डाल के थोड़ी सी इसकी कर लेनी है भुनाई, ताकि टमाटरों का जो हल्का फुल्का पानी होगा वो भी इसमें से खुश्क हो जाए और जो हमने दही डाली है उसके साथ भी इसकी भुनाई हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि कलेजी के अंदर थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा हो तो फिर आपने इसको पहले अच्छी तरह से भून लेना है। ठीक है, अब इसका चूल्हा नहीं बंद कर देना, फिर इसके अंदर कच्चे मसालों की आएगी। अच्छे तरीके से इसको भूनने के बाद जितनी भी आपको ग्रेवी बढ़ानी हो उस हिसाब से आप पानी डाल के 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख सकते हैं। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने नमक का भी ऐड कर दिया है, क्योंकि इस वक्त इसकी जो भुनाई है ना तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। तो नमक आप लास्ट में ऐड करेंगे तो कलेजी सख्त नहीं होती है। शुरू में ऐड करने से भी वैसे सख्त नहीं होती कलेजी, मगर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई कलेजी के अंदर अगर नमक आप शुरू में डाल देंगे तो सख्त हो जाती है। तो इसलिए सेफ़ रास्ता ये है कि आप लास्ट में नमक डाल दें। तो कलेजी की देख रहे हैं भुनाई तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका चूल्हा मैं बंद करने लगा हूँ। तो ये चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ़ाइनल लुक। यकीन करें बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है, और ख़ासकर इसकी ये जो ग्रेवी आपको नज़र आ रही है ना, नेक्स्ट लेवल की है। और कलेजी हमारी कैसी गली है ये भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा, 1 पीस तोड़ के, 1 से 2 पीस। पहले आप इसका ना थोड़ा करीब से लुक चेक करें। देखें, दिखने में जितनी ज़बरदस्त आपको लग रही है ना, मज़ेदार, यकीन करें खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है।
तो इसको किसी भी एक बर्तन में निकाल के, और अब मैं ना आपको एक पीस ना इसमें से ज़रा तोड़ के दिखाता हूँ कि कलेजी कितनी हमारी नरम बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी मैं आपको ये पीस ज़रा तोड़ के दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त बनी है। और इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, आपको मायूसी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो एक मरतबा आपने इस तरीके से कलेजी ज़रूर बनानी है और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे आपने देना है। और वीडियो के लास्ट में दोस्तों एक और आपको मैं बात बता देता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, हमने ऑनलाइन अपना स्टोर बनाया हुआ है। सर्दियों के हवाले से ऑनलाइन स्टोर पे आपको पंजीरी मेरे हाथ की बनाई हुई मिल जाएगी, देगी स्टाइल बिरयानी का मसाला मिल जाएगा, बिरयानी का खुशबू वाला मसाला मिलेगा, यखनी पुलाव मसाला, कढ़ाई मसाला, और भी बहुत सारे मसाले हैं हमारे ऑनलाइन स्टोर पर जो आपको मिल सकते हैं। और ये आप घर बैठे पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी ये चीज़ें आप हमारी मंगवा सकते हैं। गाय का खालिस देसी घी भी होता है हमारे पास, और भी कुछ चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये तमाम चीज़ें मंगवानी हो या इनमें से कोई भी चीज़ आपको ट्राई करनी हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको बताया जा रहा है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पे भी ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पे काम है, पहले पेमेंट आपसे कोई नहीं लेगा। जब आपको चीज़ मिलेगी फिर आपने पैसे देने हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।